धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के समय सन 1956 की बात है कि एक दिन गांव तुगड़ी के एक प्रेमी ने घर में दूध पीने के लिए एक भैंस खरीदी। वह अभी पहलवान झोटी ही थी। उसके मन में विचार आया कि सबसे पहले झोटी को दरबार में ले जाकर बेपरवाह मस्ताना जी महाराज से दया दृष्टि डलवाकर फिर ही घर में ले आऊँगा। कुल मालिक की दया मेहर द्वारा दूध में बरकत रहे, इसलिए वह अपनी झोटी को दरबार डेरा सच्चा सौदा सिरसा लेकर आया। जब शहंशाह के शहंशाह परमपिता मस्ताना जी गुफा से बाहर आए तो प्रेमी रामचंद्र ने नम्रतापूर्वक प्रार्थना की, साईं जी, मैंने दूध पीने के लिए यह भैंस खरीदी है। यह पहलवान भैंस है। आप जी की दया दृष्टि डलवाने के लिए ही दरबार में लाया हूँ। कुल मालिक की विचित्र लीला आम आदमी की समझ में नहीं आ सकती, परंतु भोले भाले जीवों पर कुल मालिक की बहुत ही कृपा होती है। बेपरवाह जी ने फरमाया, हमें तो भाई पता ही नहीं चलता कि पहलवान झोटी क्या होती है, परंतु यह भैंस बेपरवाह जी बिल्कुल ही भोले भाले बन गए। तब सेवादारों ने पहलवान के बारे प्रार्थना की कि साईं जी, जो भैंस पहली बार ब्याही हो उसे पहलवान कहते हैं। यह बात सुनकर बेपरवाह जी अपनी मौज में बहुत ही खुश हुए। उसी खुशी व मस्ती के आलम में अपने नूरी मुख से फरमाया, भाई तो पहलवान अच्छी होती है, पहलवान अच्छी होती है, पहलवान अच्छी होती है ना। 3 बार यही वचन अपने नूरी मुख से उच्चारण किए। यह बात सुनकर प्रेमी रामचंद्र कहने लगा, साईं जी अच्छी होती है। तब बेपरवाह जी ने यह अटल वचन किया, अच्छा तो यह पहलवान ही रहेगी। प्रेमी कुल मालिक के इस प्रकार के भेदपूर्ण इलाही वचनों को समझ न सका और रोने लगा। उसने सोचा कि बड़ी ही मुश्किल से पैसा जोड़कर यह भैंस खरीदी थी। बेपरवाह जी के पास आया तो इसीलिए था कि भैंस बारे शुभ वचन करवाएंगे, बच्चे निर्विघ्नता पूर्वक दूध पीते रहेंगे। बेपरवाह जी के वचनों के अनुसार तो यह भैंस कोई 2-4 महीने ही दूध देगी, उसके बाद दूध नहीं देगी। इसके बाद वह इस भैंस का क्या करेगा। भोले भाले प्रेमी की हालत देखकर बेपरवाह मस्ताना जी हंसने लग गए। हंसते हंसते अपने नूरी मुख से यह वचन फरमाया, संत महात्मा किसी भी जीव को कभी भी उल्टा वचन नहीं करते। संतों के वचनों को जो जीव न तो पकड़ सकता है और न ही समझ सकता है। बेपरवाह जी ने फरमाया, भाई तुमने दूध पीने के लिए यह भैंस खरीदी है। जब तक भी यह भैंस जीवित रहेगी तब तक तुम्हें पहलवान बनकर ही दूध देती रहेगी। कुल मालिक के उपरोक्त वचनों के अनुसार प्रेमी उस भैंस को अपने घर ले गया तथा उसका खूब दूध पिया। जब तक भी वह भैंस जीवित रही पहलवान ही रही, खूब दूध देती रही। प्रेमी जिन्होंने कुल मालिक की बेअंत रहमत का यह करिश्मा बताया, वह भी कई बार उस भैंस का दूध निकालता रहा है। उसने बताया कि जब भी दूध की ज़रूरत होती थी तो भैंस को थापी लगाकर नीचे बैठकर दूध निकाल देते। वह बोले बाबे वाली भैंस के नाम से प्रसिद्ध हो गई। उस भैंस की कटड़ी जो कि उसके साथ आई थी, वह भी उसी प्रकार जब तक जीवित रही खूब दूध देती रही। कुल मालिक बेपरवाह संत जन अपने जीवों का भला ही चाहते हैं। वह भोले भाले जीवों पर अत्यंत खुश होते हैं, अनंत रहमतें लुटाते हैं। संतों के वचन अटल होते हैं, जैसे ग्रंथों में भी यह प्रमाण दिया गया है, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।